हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर तोंग सुआंग ने आगे की सेरेमनी को कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद वो मिस ओनर को टेस्ट करते हैं और जैसे ही मिस ओनर का ब्लड डिवाइस के कांटेक्ट में आता है, देखते ही देखते 9 स्टार्स उस जगह पर उभर कर आते हैं। सभी लोग उस जगह पर शॉक्ड हो ही रहे होते हैं, पर तब 10th स्टार एराइज होता है और डिवाइस भी ब्लास्ट कर जाती है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि एक डिवाइन ब्लड लाइन का बर्थ हो चुका है। मिस ओनर को 7 ब्लड क्लैन टैटू मिलता है और एक मिस्टीरियस आवाज मिस ओनर को कांग्रेस कहती है। और फिर हम देखते हैं मिस ओनर 7 कलर टैटू को पूरी तरह से ऑब्जर्व करती हैं, पर यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रही हैं और हम लोग एल्डर तोंग सुआंग को देखते हैं, जिनकी हालत खराब हो रखी है। वो हाँफने लगते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये चीज कंप्लीट हुआ। मिस ओनर भी सिचुएशन को समझती हैं कि एल्डर तोंग सुआंग ने कितनी ज्यादा मेहनत की, इसी वजह से वो झुककर एल्डर तोंग सुआंग को ग्रीट करती हैं और थैंक यू कहती हैं। और जिसके बाद अगला ही पल मिस ओनर साउएन के पास लौट आती हैं। साउएन मिस ओनर की इस प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश है और फिर मिस ओनर से कहता है कि मिस ओनर और बस कुछ समय और तुम यहाँ पर सभी खड़े लोगों को सरपास कर दोगी। लेकिन हम लोग डीन मिंग को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो चुके हैं। वो कहने लगते हैं कि डैम, इस क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुका है। डीन मिंग इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि गु रेलम साउएन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर कहते हैं कि चलो ये सेरेमनी खत्म हुई, लड़के जाओ अब जल्दी से आराम करो। तुम्हारी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई है। अगर तुम एक अच्छी प्लेस ढूंढ कर रिकवर करे तो तुम्हें आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। मिस ओनर ये सुनते ही अपने सॉडी वॉरियर को कॉल करती हैं। एल्डर लिंग, प्लीज आप सावन को एक अच्छी जगह ले जाएं, जहाँ पर सावन अच्छे से हील कर पाए। एल्डर लिंग, जो कि हमेशा इस शैडोज में छुपे रहते हैं, मिस ओनर के कमांड को सुनकर तुरंत ही आगे आते हैं। ऑर्डर एक्सेप्ट करके सावन को ले जाने लगते हैं। मिस ओनर जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से भी कहती है कि सिस्टर साउएन, प्लीज आप कुछ समय के लिए साउएन की केयर करें। वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर साउएन के साथ जाती ही, पर इस तरह से साउएन का लिटिल फेरी डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है। यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही थी, पर ऊपर हम 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग उस डेविल सोल क्लैन से हैं। ये दोनों ही लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ये इस बार एशियन टॉम में एंटर करने के लिए सोल क्लैन की ओर से आए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि गु क्लैन के पास एक डिवाइन ब्लड लाइन आ चुकी है, जिसमें हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि कहने लगता है वो जरूर ही आगे जाकर हमारे सोल क्लैन के लिए एक बड़ी एनिमी साबित होगी। हमें एशियन टॉम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढकर जितना जल्दी हो सके इसे एलिमिनेट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। साउएन इसी जगह पर रेस्ट कर रहा है और लिटिल फेरी डॉक्टर साउएन को इस जगह पर गाइड कर रही हैं। पर तभी उस जगह पर तेजी से मिस ओनर आती हैं। मिस ओनर साउएन को लेकर परेशान है कि अभी उसकी तबीयत ठीक हुई या नहीं। वो पूछती हैं कि साउएन कैसा है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती हैं कि साउएन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्योटिक हो रही है। इस वजह से साउएन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। साउएन को रिकवरी में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। मिस ओनर इसके बाद नाट बताती हैं और एक मेडिसिन को बाहर निकालती हैं और कहती हैं कि इसमें जो मेडिसिन है वो साउएन की एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। प्लीज मेरी तरफ से साउएन को दे दीजिए। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती हैं, पर तुम ये चीज साउएन को खुद से क्यों नहीं दे देती। तब मिस ओनर कहती हैं कि परसों के दिन से हेवनली टॉम खुलने वाला है और आज की वो रात है जबकि हमारे एशियन क्लैन के एल्डर ये चीज फाइनलाइज करेंगे कि एशियन टॉम में कौन एंटर करेगा। मुझे डर है कि कहीं ये लोग कोई प्लान चलकर साउएन को वहाँ पर एंटर करने से रोकने के लिए कोशिश करेंगे या फिर साउएन को हार्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे उन लोगों पर नजर रखनी होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर बात को समझती हैं। उसके बाद कहती हैं कि मिस ओनर तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ, मैं साउएन की देखभाल करूंगी। इसके बाद मिस ओनर साउएन की ओर देखते हुए कहती हैं कि मैं मेक श्योर करूंगी कि इस बार साउ क्लैन हेवनली टॉम में जाए और साउएन उसको रिप्रेजेंट करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को गु रेलम के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर हेवनली टॉम में एंटर करने वाले कैंडिडेट को फाइनलाइज कर रहे थे। हम लोग एल्डर तोंग सुआंग को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि एक एशियन क्लैन में से हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए 2 लोगों को फाइनलाइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ एंटर करने के लिए सभी क्लैन के लिए 2 स्पॉट्स रखे जाते हैं। क्योंकि इस बार स्पिरिट क्लैन एशियन टॉम में एंटर करने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं बचे हैं, इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो 2 स्पॉट्स भी हमारे गु रेलम को मिल जाते हैं। पर फिर एक एल्डर कहता है, पर हमारे क्लैन से 6 लोग हैं जो कि हेवनली टॉम में एंटर करना चाहते हैं। इस तरह से अभी भी हम लोगों को 2 स्पॉट्स की जरूरत है। तभी जो सेकंड एल्डर है वो कहने लगता है कि साउ क्लैन के 2 स्पॉट्स अभी भी खाली हैं। अगर हम 2 स्पॉट्स को ले लें तो जो हमारी कमी है वो पूरी हो जाएगी, है ना। पर तभी एल्डर कहते हैं कि साउ क्लैन से साउएन आया है ना, वो तो अपने क्लैन के स्पॉट को जरूर फिल करेगा। लेकिन इसकी बात को टोकते हुए फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि साउ क्लैन और सालों से डिक्लाइन हो चुका है और इसी वजह से अब साउ क्लैन को एशियन क्लैन
में कंसिडर नहीं किया जाता और इसी वजह से हम साओ एन को इस रेस से एक्सक्लूड कर सकते हैं और ये चीज एक डिजनेबल बात होगी। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है और साओ एन भी इस बात को जरूर समझेगा। साओ क्लैन के 2 स्पॉट्स हमारे गु क्लैन को मिल जाने चाहिए। फर्स्ट एल्डर की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। एल्डर तोंगसोंग कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते, लेकिन तभी उस जगह पर मिस ओनर की आवाज गूंजती है। मिस ओनर कहती है कि एल्डर्स कि क्या आप लोग बिल्कुल बेतुकी बात नहीं कर रहे हैं? जिनको यहाँ पर बात समझनी चाहिए वो आप लोग हैं। मिस ओनर की बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी लोग घूर कर मिस ओनर की ओर देखने लगते हैं। मिस ओनर आगे आती हैं और कहती हैं कि साओ क्लैन सेंटर प्लान को छोड़ दिया, इसीलिए इतने सालों तक हमारा गु क्लैन उन लोगों को स्पोर्ट्स को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर रहा था। पर अब जब साओ क्लैन का एक मेंबर इस जगह पर आ गया है तो अब आप ये लोग ये कह रहे हैं कि अब आप साओ क्लैन की स्पोर्ट्स को उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे कि क्या ये चीज न्याय के बस से पार नहीं हो रही? मिस ओनर की बात को सुनकर एल्डर्स का मुंह बंद हो जाता है। वो लोग मुंह छुपाने लगते हैं। ये लोग यहाँ पर कम्प्लीटली चोरी कर रहे थे और इसी वजह से ये लोग अब मिस ओनर से नजर भी नहीं मिला पाते। पर कुछ डीट एल्डर जो बिल्कुल ही बेशरम है वो कहने लगते हैं कि मिस ओनर तुम हमारे एशियन क्लैन के मेंबर हो, तुम्हें अपने क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, न कि दूसरे क्लैन के इंटरेस्ट के बारे में। मिस ओनर गुस्सा होते हुए कहती हैं कि एल्डर गुसन, मैं एक एशियन क्लैन की मेंबर हूँ, इसी वजह से हमारे क्लैन के प्रिंसिपल के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारा एशियन क्लैन साओ क्लैन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से लगातार यूज करता हुआ आ रहा है। इस तरह से तो हम साओ क्लैन को एक फेवर ऑफ करना चाहिए और उन्हें फेवर देने की वजह हम साओ क्लैन के लोग यहाँ आए हुए हैं, तब उनकी आंखों के सामने हम उनका अधिकार छीन रहे हैं, उन्हें हवेली टॉम में जाने के लिए एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये चीज इतनी ज्यादा खराब है कि अगर किसी पर्सन में थोड़ा सा भी शर्म होगा तो वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करेगा। मिस ओनर की बात इतनी ज्यादा तीखी थी कि फर्स्ट एल्डर गुसान को उसकी बात से बिल्कुल चिढ़ मच जाती है। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता क्योंकि ये बात मिस ओनर की हो रही है। लेकिन फिर फर्स्ट एल्डर का चमचा खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस ओनर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जगह एल्डर्स के लिए स्पेशल प्लेस है और इस तरह से तुम रूल्स को तोड़कर इस जगह पर जबरदस्ती मीटिंग को भंग कर रही हो। मिस ओनर भी कहने लगती हैं कि सेकंड लगूसोंग कि आप ये भूल गए हैं कि एक 7 ब्लड मार्क ऑब्टेन करने वाले की क्या अथॉरिटी होती है। मिस ओनर जिसके बाद अपने 7 कलर मार्क की एनर्जी निकालने लगती हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर खड़े एल्डर्स भी घबरा जाते हैं। 7 कलर ब्लड मार्क कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये चीज दाऊदी ब्लड लाइन तक पहुँचने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल होती है। तभी एल्डर तोंगसोंग भी कहने लगते हैं कि मिस ओनर का ब्लड मार्क 7 कलर मार्क का है और इसी वजह से जो मिस ओनर की अथॉरिटी है वो यहाँ पर खड़े बहुत लोगों को स्टेटस से ऊपर है। तो ठीक है, मिस ओनर जो कह रही हैं वो बहुत ज्यादा रिजनेबल है और हम इनकी बात को कंसिडर कर सकते हैं। हमारा एशियन क्लैन गु क्लैन साओ क्लैन के स्पोर्ट्स को बहुत सालों से ऑब्टेन करके रखा हुआ है और अब समय आ गया है कि हम लोग उनके स्पोर्ट्स को उन्हें दोबारा रिटर्न करें। एल्डर तोंगसोंग कहते हैं तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। कोई भी तोंगसोंग की बात को सपोज नहीं करता है। तोंगसोंग भी जिसके बाद कहते हैं कि ठीक है कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये बात तय हो जाती है कि मिस ओनर सावन को जाकर कह दो कि तैयारी कर लो कि इस बार साओ क्लैन की ओर से उसे सावन को एमिली टॉम में एंटर करने वाला है। मिस ओनर हमें सिर हिलाती हैं, जिसके बाद बाकी के एल्डर से कहती हैं कि एल्डर्स एक्सक्यूज मी और एटीट्यूड में वहाँ से जाने लगती हैं। सभी एल्डर्स का मुंह बन जाता है। मिस ओनर जब चली जाती हैं तो फिर फर्स्ट एल्डर तोंगसोंग से कहते हैं कि एल्डर तोंगसोंग हेमिली टॉम में जो तोंगसोंग को टॉम है उस जगह पर हमारे कोई भी लोग एंटर कर पाए हैं या फिर कोई चांसेस हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से एक मिस्टीरियस आवाज गूंजती है। साओ स्वान के टॉम के बारे में आप लोगों को कोई भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। हम लोग उस साओ स्वान के टॉम को एंटर नहीं कर सकते। साओ स्वान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं भी वहाँ एंटर करने की कोशिश करूँ तो मेरी भी वहाँ पर एंटर करने के सिर्फ 50% चांसेस बनते हैं। तो अब आप लोग ये मीटिंग एंड कर सकते हैं। फिर सभी लोग उस मिस्टीरियस आवाज को ग्रीट करते हैं और ऑर्डर को फॉलो करते हुए चले जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।